गाइस आज हम लोग पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेस्ट करना और पेस्ट स्पेशल, नॉर्मली जो हम पेस्ट करते हैं उससे स्पेशल चीज़ें क्या क्या होती हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे पहले से मैंने ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है एक्सेल शीट पे। मैं थोड़ा मैग्नीफायर से बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। नेम लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट, सैलरी, बोनस और उसका टोटल। सबसे पहले तो आप लिखे हुए कंटेंट को सिलेक्ट कर लें, कॉपी करेंगे, कर्सर नीचे रखा, यहाँ पे आप देखोगे पेस्ट का ऑप्शन आता है। आप नॉर्मली क्लिक करते हैं तो पेस्ट हो जाता है। आप इस पे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है पेस्ट का। आप माउस को जैसे लेके आओगे तो वो सेम एज इट इज़ आपको दिखा रहा है कि जो आपने लिखा है उसको सेम एज इट इज़ यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। मैं कर नहीं रहा हूँ, वैसे तो समझ में आ रहा है कि वही सेम कंटेंट जो यहाँ दिख रहा था जिस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में एग्जैक्ट वो पेस्ट हो जाएगा। अगले पे आते हैं फॉर्मूला। जो आपने लिखा है उसको सेम नहीं शो करके दिखा रहा। मतलब क्या हो रहा है, एक तो फॉर्मेटिंग जो है वो नहीं दिखा रहा है, दूसरा आप देखोगे सैलरी में कॉमा डला हुआ है वो भी नहीं दिखा रहा है। मतलब सिर्फ इसे क्या है, एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग से मतलब नहीं है, किसी तरह का कोई नंबर्स की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है, इसे सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है। मतलब ये आपको फॉर्मूला करेक्ट शो करके दिखाएगा कि जहाँ जहाँ आपने फॉर्मूले लगाए हो वो सही है या नहीं है, तो ये शो करके दिखा रहा है। कंट्रोल Z से अंडू करके इसे हटा दिया मैंने। कर्सर यहाँ रखते हैं, फिर से यहीं पे जाएंगे, अगले ऑप्शन पे आते हैं फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अब आप देखोगे कि इसके अंदर क्या है कि जो नंबर वाली फॉर्मेटिंग है उसको शो करके दिखा रहा है। बाकी जो नॉर्मल कलर वगैरह चेंज किया है, बॉर्डर लगाया है, वो चीज़ नहीं दिखा रहा है। बट फार्मूला की जो नंबर वाली जो फॉर्मेटिंग है उसके साथ और उसके फॉर्मूले को शो करके दिखाता है। फॉर्मूला नंबर फॉर्मेटिंग क्लिक करके अब देखिए यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया उस चीज़ को भी शो करके दिखा रहा है। कंट्रोल Z किया मैंने, कर्सर यहाँ रखा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। मतलब ये जैसे है उसी तरह से एग्जैक्टली शो करके दिखा देगा। उसके सोर्स जो भी होंगे, जिस तरह के होंगे उस तरह से शो करके दिखाएगा। आगे आते हैं नो बॉर्डर। मतलब जो भी आपने काम किया है उसको तो शो कर रहा है बट बॉर्डर नहीं शो करके दिखाएगा, बॉर्डर को हटा देते हैं। अगले पे आते हैं कीप सोर्स कॉलम विड्थ। ये क्या होता है, इसको चलिए मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी किया ही है, कर्सर यहाँ पे रखता हूँ और मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया, आप देखोगे कि मेरा डिपार्टमेंट का जो विड्थ कवर कर रहा था ना, यहाँ पे देखिए आप प्रॉपर कवर कर रहा है। बट यहाँ पे जब मैंने नॉर्मली कॉपी पेस्ट किया तो उसके विड्थ एडजस्ट नहीं हुए। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं पेस्ट करूँ ना तो ये हमारा विड्थ के साथ ही है, तो इसे यहाँ से कंट्रोल Z से अंडू से हटा दिया, कर्सर यहाँ रखा, पेस्ट वाले पे आएंगे। अब इस पे क्लिक कर दो, ये देखिए कीप सोर्स कॉलम विड्थ। मतलब उसके विड्थ के अकॉर्डिंगली हमारा रिकॉर्ड कवर करेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोज। आपके जो डाटा है, हमारा डाटा क्या है, वर्टिकली है, इसको हॉरिजॉन्टली चेंज करना चाहते हो तो आप ऐसे ट्रांसपोज कर दें तो ये आपका डाटा हॉरिजॉन्टल होगा। बाकी इस जगह कम पड़ रहा है तो उसे आप स्ट्रेच कर लेंगे, ठीक है। अगले ऑप्शन पे आते हैं पेस्ट वैल्यू। यहाँ पे आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, वैल्यू। इस पर क्लिक करोगे, आपने होता है कि आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है ना उसमें आपको सिर्फ क्या शो करके दिखा रहा है, वैल्यू। आप देखोगे गौर से, हमें फॉर्मूला नहीं शो करवाना था, हमें सिर्फ वैल्यू शो करवाना था। तो ये देखो आपका रिजल्ट तो सही है बट इसके अंदर फॉर्मूले शो नहीं कर रहे। हटाना हो कंट्रोल Z कर दें, अंडू से हट जाता है। हम लोगों ने किससे किया, वैल्यू से। अगले ऑप्शन पे आते हैं वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। इसमें आप देखोगे वैल्यू दिख रहा है बट फॉर्मेटिंग नहीं दिख रहा है। और इसमें क्या होगा,
उस फॉर्मेटिंग के साथ ही भी शो करके दिखा देगा। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो फॉर्मेटिंग यहाँ की है वही फॉर्मेटिंग यहाँ की है, बाकी फॉर्मूले तो इस पर भी शो नहीं करके दिखाता। कंट्रोल Z अनडू कर लें। कर्सर यहाँ रखा, अगले पे आते हैं, लिखा है वैल्यू सोर्स फॉर्मेटिंग। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि आप जैसे क्लिक करोगे ना तो ये शो तो कर रहा है, नंबर शो कर रहा है, बट उसके साथ उसकी फॉर्मेटिंग को भी लेके आया। पहले तो हमारे को फॉर्मेटिंग नहीं दिखा रहा था, सिर्फ वैल्यू शो कर रहा था। यहाँ पे क्या है, उसकी फॉर्मेटिंग के साथ आ रहा है, शो करके दिखा रहा है। इन तीनों के बारे में आपको समझ में आ गया। अब आते हैं अगले वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मेटिंग। सिर्फ ये फॉर्मेटिंग को ही शो करेगा, रिकॉर्ड को शो नहीं करता। इस पर क्लिक करेंगे, पेस्ट लिंक। इससे क्या होता है, आप जैसे क्लिक करोगे ना, आपके जो रिकॉर्ड शो करके दिखा रहे हैं उस रिकॉर्ड का सिर्फ एड्रेस शो करके दिखाएगा कि ये जो मैनेजर है इसका सेल का एड्रेस क्या था। ये देखो आप B2, उस चीज़ को शो करके दिखा रहा है। इस वाले का सेल एड्रेस क्या है, ये कहाँ पे लिखा हुआ था, E2, तो उसी का सेल एड्रेस शो करके दिखाता है। कंट्रोल Z कर लेते हैं, फिर से आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पिक्चर। ये जो मैंने रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसे एज अ पिक्चर फॉर्मेट में शो करके दिखाता है। ये देखो स्क्रीनशॉट ले लिया इसने, जितने भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया था उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, एज अ इमेज आ जाएगा। अब इस इमेज के ऊपर जो भी आप फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हो आप इसे कर सकते हैं। इस पर बॉर्डर, शैडो जो भी आप लगाना चाहते हो ऐसे आप देखो कर सकते हैं। ये कमाल का ऑप्शन है, यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं चाहिए, यहाँ से हटा दिया, इसे डिलीट कर देते हैं। अगले ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे, ये क्या लिखा हुआ है, लिंक पिक्चर। आप देखोगे तो इसके साथ क्या होगा, एज अ इमेज ही है बट उसकी लिंक उसके साथ जुड़ा होगा कि ये वाला जो पिक्चर है इसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, उसका एड्रेस को शो करके दिखाता है। ये ऑप्शन सारे यहाँ के जितने भी थे वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का भी ऑप्शन है, शॉर्ट की होता है Ctrl-Alt-V। आप कीबोर्ड से Ctrl-Alt-V करेंगे तो पेस्ट स्पेशल का ही ऑप्शन खुल के आता है। यहाँ पे आप देखोगे ये शो करके दिखा रहा है। यहाँ पे वही सारे ऑप्शंस हैं। फिर से एक बारी हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। ऑल का मतलब समझ में आया कि जैसा है वैसे ही सेम टू सेम एज इट इज़ शो करके दिखाएगा। कर्सर यहाँ रखा, फिर से जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे, यहाँ पे फॉर्मूला। ये क्या शो करके दिखाएगा, फॉर्मूले के साथ शो करके दिखाएगा बट विदाउट फॉर्मेटिंग, नंबर्स विदाउट फॉर्मेटिंग शो करके दिखाएगा। पेस्ट स्पेशल में गए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका टोटल है उसको एज अ वैल्यू शो करके दिखाएगा। जो कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला हमने लगाया था उसे शो नहीं करता, सिर्फ वैल्यू शो करके दिखाता है। अगले ऑप्शन पे आते हैं पेस्ट स्पेशल में, यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला। वैल्यू के बारे में भी मैं एक और दिखा रहा हूँ आपको। फॉर्मूला पे आते हैं, ओके करेंगे तो यहाँ से सॉरी फॉर्मेटिंग है, फॉर्मूला नहीं था, फॉर्मेटिंग। यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में यहाँ पे शो करके दिखा देगा। फॉर्मेटिंग दिखाएगा, ना कि उसके लिखे हुए कंटेंट शो करके दिखाएगा। कंट्रोल Z कर दिया। यहाँ पे मैंने शीट 2 पे कुछ रिकॉर्ड मेंटेन किया। आप देखोगे मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। ये नाम लार्ज साइज के भी हो सकते हैं, हज़ारों हज़ार रिकॉर्ड हो सकते हैं। गलती से आपने स्मॉल लेटर में लिख दिया और आपको बोला गया था सारे कैपिटल लेटर में लिखनी है, तो वैसे दिक्कत अगर आती है तो आप क्या करोगे। अब सबको डिलीट करके तो कैपिटल में करना पॉसिबल नहीं है, कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे हम लोग कर सकें। तो यहाँ पे जैसे मैंने कैपिटल में हमें चाहिए सारा, तो एक फंक्शन होता है अपर, UPPER, अपर काम का ऑप्शन है। इसकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर में, जब भी आप एक्सेल में रिकॉर्ड मेंटेन करते हो या कभी करेक्शन करने होते हैं तो उस जगह पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसे मुझे सारे नाम को कैपिटल में करना है तो इसका सेल एड्रेस दे दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर।
अब यहाँ तो आ गया ये कैपिटल में, और इसे ड्रैग कर दोगे तो सबके आ जाएंगे इस तरीके से। बट आप बोलोगे सर ये तो नाम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आप ऐसा करो, इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर दो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, तो आप देखो आया ही नहीं, है ना। तो ऐसी दिक्कत अगर होती है, अंडू कर के हटा लेना। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, कर्सर यहाँ पे रखूँगा, पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करना है। ओके करोगे तो ये देखो जैसे था वैसे सेम एज इट इज़ नाम हमारा कैपिटल में आ गया। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, राइट क्लिक करके डिलीट कर दूँगा। तो इस तरीके से कैपिटल को स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में चेंज कर सकते हैं, या स्मॉल भी हो तो कैपिटल में कर सकते हैं, या कैपिटल हो तो उसको स्मॉल में भी चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जैसे आपकी हो उस तरह से आप चेंज कर लें। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन था कमेंट। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और यहाँ पे आके रिव्यू में मैंने इसके ऊपर कमेंट लगा दिया। ये कमेंट यहाँ पे मैंने कुछ भी एक नंबर लिख दिया 65, ठीक है। ये कमेंट इसके ऊपर है। अब इसी कमेंट को सेम मुझे इसके ऊपर ही लगाने हैं। तो अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और इस पे आके यहाँ से पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे देखो आप मेरा वैल्यू लिखा हुआ है, पेस्ट करूँगा तो ये क्या होगा, कमेंट तो आएगा बट मेरा जो वैल्यू लिखा हुआ था वो हट गया, उसके जगह पे टेक्स्ट ही आ गया। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं अंडू कर देता हूँ एक बार और स्केप से हटा दिया, दोबारा भी समझते हैं। मुझे चाहिए कि जो इसके ऊपर कमेंट्स था वो वैल्यू के ऊपर भी कमेंट्स लगे। दोबारा समझते हैं एक बार। कर्सर यहाँ रखा, रिव्यू में जाना होगा उसके लिए और यहाँ से कमेंट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे मैंने कोई नंबर रख दिया 65, ठीक है। कर्सर रख के इसके ऊपर यहाँ से होम में आएंगे, कॉपी किया, यहाँ पे कर्सर रखें, पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे चले जाएं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर दें तो आप देखोगे कि इसके ऊपर का जो कमेंट्स था वो सेम कमेंट्स यहाँ पे वैल्यू के ऊपर आ गया। इस तरीके से कमेंट्स को भी कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा वैलिडेशन। उसके लिए भी मैंने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है। वैलिडेशन का मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो 11, 12, 13 नंबर है ना, वो नीचे भी वही नंबर लिखे जाएं। ऐसा मैं चाहता हूँ कि सेम टू सेम नंबर वो नीचे लिखे जाएं। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे वैलिडेशन सेट करना होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ से इस नंबर को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आ जाएं डाटा के अंदर। डाटा में एक ऑप्शन होता है डाटा वैलिडेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। डाटा वैलिडेशन पे आ गए, यहाँ पे सेटिंग पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ अलाउ, इस जगह पे मैंने कर दिया होल नंबर ले लिया। यहाँ पे मिनिमम नंबर मैंने रखा 11 और मैक्सिमम नंबर रखा 13। मतलब मैं चाहता हूँ कि इस नीचे वाले रेंज के अंदर भी यही नंबर एक्सेप्ट हों, इसलिए मैंने 11 और 13 नंबर लिखा। अगर इसके अलावा कोई नंबर देता है तो उसके लिए एरर होगा। किस तरह का एरर होगा, यहाँ पे टाइटल में लिख दिया स्टॉप और यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट वैलिड नंबर, ये एरर होना चाहिए। ओके करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद क्या हुआ कि मैंने इसके ऊपर वैलिडेशन लगाया। अब ये वैलिडेशन मेरा यहाँ इन तीनों पे चाहिए। कर्सर आप यहाँ पर रखें, होम पे चले जाएंगे। पहले आप इसे कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी कर लें, कर्सर रखें, पेस्ट स्पेशल में चले जाएं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वैलिडेशन पे क्लिक करोगे, ओके करोगे तो वो सेम इस एरिया को भी सिलेक्ट कर लेगा। अब जैसे ही आप इस एरिया के अंदर आप लिखते हो 15, एंटर करोगे तो ये देखिए आपके लिए मैसेज आ रहा है नॉट वैलिड नंबर। रिट्राई कीजिए, दोबारा लिखिए, 11 लिखोगे तो ये आ जाएगा, 12 लिखोगे आ जाएगा, 19 लिखोगे तो नॉट वैलिड नंबर। जब तक कि आप इसके वैलिडेशन के नंबर नहीं लिखते, 11 भी लिखोगे तो ये
1 लिखोगे तो नहीं होगा, 11 लिखोगे तो एक्सेप्ट करेगा। मतलब इस एरिया के अंदर आप 1 2 3 4 ये सब नंबर नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ आप 11 12 13 के नंबर ही एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ये था हमारा वैलिडेशन का कंसेप्ट। आगे आते हैं, आगे का ऑप्शन क्या है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करेंगे, कर्सर रखा, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ अलाउ यूजिंग सोर्स थीम, मतलब जैसे था वैसे नेक्स्ट हम लोग यहाँ से, मैंने देखिए यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखे हुए हैं एक्स्ट्रा मार्क्स। ये क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मुझे इन बच्चों के मार्क्स में ना 10 मार्क्स इंक्रीज करने हैं, हर स्टूडेंट के 10 मार्क्स प्लस करने, तो ऐसे आके एक एक करके इंडिविजुअली कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर डाटा छोटा है तो चलिए हम लोग कर लें, बट अगर लार्ज साइज़ का डाटा है तो दिक्कत आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई तरीका हो जिससे हम लोग क्या कर सकें, इन सब के मार्क्स में 10 मार्क्स की इंक्रीमेंट कर सकें। मैंने साइड में यहाँ पे 10 मार्क्स